क्या कर रही हो मम्मी तुम? और ये आदमी कौन है? अरे बेटा, ये मेवा लाल है, यहीं पास के तबेले में काम करता है। तेरे सारे जीन्स टॉप स्कर्ट इसे दे रही हूँ। इसकी बेटी है ना, उसके काम आ जाएंगे। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ मम्मी, मेरे कपड़े इन्हें देने की क्या ज़रूरत है? अरे इसमें से तो कई ड्रेसेस मैंने एक बार भी नहीं पहने। अरे देखो तो टैग तक लगा हुआ है। अरे तो तू क्या करेगी इन सबको पहनकर? अब सूट पहनने की आदत डाल ले। शादी के बाद तो सूट भी पहनने को मिले तो गनीमत समझना। शादी? हाँ, अब तो बच्ची नहीं रही, तेरे पापा तेरे लिए लड़का देख रहे हैं। इसलिए अब से तू जहाँ भी जाए सूट ही पहन कर आया जाया करना। 4 लोगों की नज़र में आएगी तब तो बात होगी। और मेरा फ्यूचर मम्मी? मुझे जॉब करनी है। हम औरतों का तो यही है बेटा, गृहस्थी संभालना, बच्चे पालना। अभी मैं तुझे जॉब करने भी दे दूँ तो क्या शादी के बाद तेरी सास तेरा जॉब छुड़वाना देगी? तब तो तेरा दिल और दुखी होगा ना बेटा। उससे अच्छा है तो अभी से ही घर के काम काज सीख ले। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, कायदे में रहना, बोलना, हंसना सब सिखा दूंगी ताकि कोई भी तुझे काट ना सके। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरा बुरा थोड़ी ना चाहूँगी। बेचारी रोशनी के सपनों पर जैसे पानी ही फिर जाता है। अब ना वो अपने पसंद का खाना खा सकती थी, ना कपड़े पहन सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। एक दिन अपने घर पर सोफे पर बैठी रोशनी हंस हंस कर ताली मारते हुए मूवी देख रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे डांटती हुए कहती है, तेरी शादी होने वाली है, इस तरह से जोर जोर से हंसती हुई बहू शोभा देती है क्या? और ये क्या समोसे कचौड़ियाँ लेकर बैठ गई? अगर अभी वजन बढ़ गया तो शादी के लहंगे में कैसे फिट आएगी तू? चल ये सब छोड़, और मैंने जो लेप बनाया है ना, जाकर चेहरे पर लगा ले। तेरे पापा ने एक घर में बात चलाई है, फ़ोटो से तो तुम्हें पसंद भी आ गई है। आज शाम को वो लोग तुझे देखने आने वाले हैं तो ज़रा कायदे में रहना। रोशनी को लड़के वाले देखने आते हैं। अपनी माँ की कही बात मानकर रोशनी साड़ी पहनकर धीरे धीरे हाथ में ट्रे लिए संस्कारी लड़की की तरह लड़के वालों के सामने आकर सर झुकाए बैठ जाती है। अरे बेटा, घबरा क्यों रही हो? हम तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने वाले। आराम से रिलैक्स होकर बात करो, और अगर तुम्हें गोलू से कोई बात पूछनी है तो तुम आराम से पूछ सकती हो। क्या मम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ, यहाँ भी गोलू बोलोगी क्या? ये सुनते ही रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब आप लोग ही बताइए, ऐसी मुस्कुराती हुई प्यारी बच्ची किसे ना भाएगी। मुझे तो रोशनी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। जाओ बच्चों, तुम दोनों आपस में बात कर लो। वैसे तो विकी को रोशनी पसंद आ गई है, पर रोशनी को अगर कुछ सवाल जवाब करना हो तो वो कर ले। जाओ बेटा। विकी बेटा तो हीरा है हीरा पूजा जी, हमें तो विकी बेटे से कोई सवाल जवाब नहीं करने। क्यों रोशनी? हाँ आंटी, मम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और क्या था, चट मंगनी पट ब्याह कर रोशनी विकी के घर उसकी पत्नी बनकर आ जाती है। अपने मन में बहुत सारे डर और शंकाएं लिए रोशनी अपने ससुराल आती है और शादी के अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठ जाती है। यह अलार्म किसने बजा दिया? हमें 3 बजे तो हम सोए थे। आई एम सॉरी विकी जी, मैं अलार्म बंद कर देती हूँ, वो मुझे उठने में कहीं देर ना हो जाए ना, इसलिए मैंने अलार्म लगाया था। आप सो जाइए, मैं किचन में जाती हूँ। शादी की रस्मों के बाद मुश्किल से 2 घंटे सोकर ही रोशनी उठ जाती है। नहा धोकर भगवान की पूजा करके रसोई में जाकर चाय नाश्ता और सारी चीज़ों की तैयारी कर लेती है। मम्मी ने तो कहा था कि तुम्हारी सास सूरज के उगने के साथ ही उठ जाएगी, पर यहाँ तो 10 बजे तक लोग सो रहे। थक गए होंगे शायद। खैर अच्छा है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, मम्मी जी तो मुझसे बड़ी खुश हो जाएंगी। शादी से थके हारे सब 10 बजे तक धीरे धीरे उठना शुरू करते हैं। सभी के उठते ही रोशनी एक हाथ से साड़ी संभाले, दूसरे हाथ से चाय का ट्रे लिए हॉल में आती है। ये कैसी चाल चल रही हो तुम बहू? साड़ी पहनी नहीं जा रही है तो क्यों पहनी थी? पीछे देखो, आधी साड़ी तो तुम्हारी खुली पड़ी है। शादी के बाद साड़ी ही तो पहनते ना मम्मी जी। अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद साड़ी ही पहनी जाती है? और किसी ने अगर कुछ और पहनना चाहा तो? फिर तो मुझे पता नहीं, पर मैं कुछ और कैसे पहन सकती थी? आप भी तो साड़ी ही पहनती है ना मम्मी जी। अरे मेरी पगली बहू, आ बैठ इधर। देख बहू,
वो तो मुझे साड़ी में ही कंफर्टेबल लगता है। क्या है ना, पीठ में हवा लगती रहती है, वरना ये कुर्ती टॉप पहनने से मुझे घमौरिया हो जाती है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं साड़ी पहनती हूँ तो तुझे भी साड़ी पहननी होगी। अरे तुझे किसी और कपड़े में कंफर्टेबल लगता है तो तू वो पहन लिया कर। अगर मैं ट्राउज़र, नहीं कुछ नहीं मम्मी जी। अरे हाँ, पहन लेना ट्राउज़र टी शर्ट, उसमें क्या दिक्कत है। सच्ची मम्मी जी, आप कितनी अच्छी है। मम्मी तो कहती थी कि सासू माएँ सर का पल्लू सरकने से ही 10 गालियाँ सुना देती हैं। ओह गॉड मम्मी जी, मेरे मन का तो डर ही निकल गया। रोशनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ उसके मायके में उसके पसंद के कपड़ों को दान में दिया जा रहा था, वहाँ उसके ससुराल में उसकी सास उसे उसकी मर्जी के कपड़े पहनने को रोक भी नहीं रही थी। अब रोशनी आराम से अपने मन के कपड़े पहनकर कंफर्टेबली घर के काम करने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। रोज़ की तरह रोशनी सवेरे 5 बजे ही उठ जाया करती। एक सवेरे जब पूजा अपनी सहेली परविंदर के साथ हॉल में बैठी बात कर रही थी, तब उन दोनों के लिए रोशनी चाय लेकर हॉल में आती है। हाय रब्बा, बहू तुझे आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए, कम से कम महीने भर तो साड़ी पा लेती। अरे परविंदर, मैंने ही उसे ट्राउज़र पहनने को कहा था, साड़ी में बेचारी चल भी नहीं पाती है। अरे कल की आई बहू को इतना छूट देगी तो ये तो उड़ ही जाएगी पूजा। परविंदर की बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुई कमरे में चली जाती है। मेरे कारण मम्मी जी को क्या क्या सुनना पड़ रहा है, मैं फिर से साड़ी ही पहन लूँगी। अरे पागल है क्या बहू, कुछ तो लोग कहेंगे, हैं? लोगों का काम है कहना। और तूने उस परविंदर के कपड़े नहीं देखे क्या? अरे जो मन करता है वो पहनती है और दूसरे की शांति में आग लगाती है। तेरी सास मैं हूँ कि वो, हैं? मैंने कुछ बोला नहीं ना, तो रो क्यों रही है? आज तो तूने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मम्मी जी आप दोपहर में क्या खाएंगी। रोशनी अपनी सास के गले लग जाती है। उसे मानो क्या ना मिल गया था। जहाँ उसकी माँ ने उसे बताया था कि ससुराल में तुम्हारे आंसू पूछने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, वहाँ हर वक्त उसके साथ डाल की तरह उसकी सास खड़ी रहती थी। एक रोज़ जब रोशनी किचन में काम करती हुई फ़ोन पर बात कर रही थी, नहीं नेहा, मैं पार्टी में नहीं आ सकती। शादी के पहले ही तो कभी मम्मी ने मुझे बैचलर्स पार्टी में जाने नहीं दिया, तो मैं अपनी सास को इस बारे में कैसे पूछ सकती हूँ। अरे अच्छा नहीं लगता ना, शादी के 1 महीने बाद बहू बाहर निकल जाए, समझ रही है ना तू। रोशनी की अपनी सहेली के साथ की बातचीत पूजा सुन लेती है और खाने के वक्त उससे कहती है, तुझे पार्टी में जाने का मन है क्या बहू? अरे बोल दे, शर्मा मत। पता है मम्मी जी, मैं ना कभी अपने दोस्तों के साथ मूवी भी नहीं गई। मुझे लगता है कि कैसा लगता होगा दोस्तों के साथ घूमने जाना, मज़ा आता होगा ना। मम्मी मना करती थी तो फिर मैं कभी नहीं गई। जब मेरी बहू आ जाएगी ना, उस वक्त मैं अपनी बुढ़ियाओं की टोली लेकर जाऊंगी घूमने। अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना, फिर तो वो अपने ससुराल चली जाएगी, हैं? मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुझे उसकी बैचलर्स पार्टी में ले जाएगा और पार्टी खत्म होने के बाद तुझे वापस भी ले आएगा। ठीक है ना बहू? ये सुनते ही रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रोशनी को जीवन खुल के जीना था, जिसकी इजाज़त उसे कभी मिलती ही नहीं थी। तुम कहती थी ना मम्मी, तुम्हारी सास तुम्हें हर चीज़ में कंट्रोल करेगी, हर गलती पर 10 बातें सुनाएगी। आज तुम्हें पता है, मुझसे गलती से दाल जल गई थी और मम्मी जी ने बिना दाल के ही खाना खा लिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सासू माएँ इतनी अच्छी भी हो सकती है। तुमने ना बेकार में ही मेरे मन में इतना खौफ भर दिया था मम्मी। पहले 6 महीने तो सब कोई अच्छा बनने का नाटक करता है बेटा, आगे आगे देख। और हाँ, तेरी सास ने जानबूझकर तुझे पार्टी में जाने को कहा, फिर वही कल खुद जाकर तेरे पति को इस बारे में भड़काएगी। ओह गॉड मम्मी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मम्मी जी ऐसी नहीं है। ये सब सुनकर ना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे 2 मिनट प्यार से बोल ज़रूर लेगी बेटा, पर रसोई में पीसना जीवन भर तो तुझे ही पड़ेगा। वो एक काम नहीं करेगी, यही तो दुनिया का दस्तूर है। तुझे मैं बुरी लगती थी ना, अब जब ससुराल में 2400 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर लगेगा अच्छा ही किया था, मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा कर भेजा। रोशनी पली बड़ी ही थी डर के माहौल में, जहाँ उसे बस यही सिखाया गया था कि उसे क्या क्या नहीं करना है, उसे क्या करने की इजाज़त है।
इसके बारे में सोचने भर की उसे इजाज़त नहीं थी। अब अपनी माँ की कही सुनकर वो डर से खुद ही पार्टी में नहीं जाती। अगले दिन, अरे क्या हुआ बहू, तू कल अपनी सहेली की बैचलर्स में नहीं गई? वो मम्मी जी, मैं जाने वाली थी, पर मेरे सर में इतना दर्द शुरू हो गया ना कि मैं जा ना सकी। कोई बात नहीं ना मम्मी जी, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब कैसा है तेरा सर दर्द? दबा दूँ क्या बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पूजा हॉल में बैठी थी और अपने हॉल से सीधा किचन में रोशनी को काम करता हुआ देख रही थी। रोशनी एक तरफ दाल संभालती है और दूसरी तरफ चावल। उतनी ही देर में भागकर वॉशिंग मशीन में भर रहे पानी को बंद करके भी आ जाती है। दूध वाला, जल्दी जल्दी दूध ले लो, हमको दूसरे घर भी जाना है। आई भैया। अरे तू जो कर रही है वो काम पूरा कर ले, मैं दूध ले लेती हूँ। पूजा दूध लेकर किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोशनी बुरी तरह से पसीने से लथपथ भीगी पड़ी है। दूध को तीसरे स्टोव में चढ़ा दीजिए ना माँ जी, मैं दूध में उफान दिला देती हूँ, वरना दूध फट जाएगा। आजकल लगता है ढंग से घर की सफाई नहीं हो रही। देख तो हर तरफ जाले ही जाले लगे हैं। जाले भी उतार दे बहू। 2 हाथ से 3 काम तो तू कर ही रही है। एक और हाथ से दूध भी चढ़ा ले और दूसरे से जाले भी उतार दे। जाले रह गए क्या? अभी उतार देती हूँ मम्मी जी। अरे मेरी पगली बहू, क्या कह रही हूँ मैं और क्या समझ रही है तू? मैंने तुझे किचन में काम करने से नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा तुझे कुकिंग का शौक है, पर आज ऐसा तो दिख नहीं रहा। सब कुछ समझने की जिम्मेदारी तेरे अकेले के थोड़ी ना है। अब से एक टाइम का खाना मैं देख लिया करूँगी, या फिर हम कुक रख लेते हैं। यहाँ भी मम्मी की बात उल्टी पड़ गई। मम्मी जी पर आप। अरे तेरे आने के पहले भी तो मैं काम करती थी ना, तो अब भी कर लूँगी, तो क्या हो जाएगा। रोशनी को विश्वास हो गया था कि उसे सास के रूप में एक माँ मिल गई है। अब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर शॉपिंग पर जाती, घूमने जाती, घर का काम करती, किसी सहेलियों की तरह। आजकल देख रहा हूँ मम्मी, तुम तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। जब से रोशनी आई है तब से सब रोशनी रोशनी करते हैं। अब तो इस घर में मुझे कोई पूछता भी नहीं। तेरे लिए तो मैं हूं ना बेटा। अच्छा, वैसे नवरात्रि का फंक्शन है सोसाइटी में, तो शाम को 5 बजे सब रेडी रहना। फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। शाम को सभी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। हर तरफ नाचना गाना, चारों तरफ लाइट्स, खुशी का माहौल। स्टेज पर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जिसे देखकर रोशनी के पैर थिरकने लगते हैं। तब पूजा अपनी बहू से कहती है, लगता है तुझे नाचने का बड़ा शौक है। जा जा बहू, थोड़ा डांस कर ले। नहीं, अकेले नहीं मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ। अरे तुम बच्चों की उम्र है नाचने गाने की। अरे मेरी उम्र हो गई है बेटा। ये तू क्या कर रही है पूजा? क्यों मौत को दावत दे रही है? वो रेखा भी बड़ी अपनी बहू को सर पर चढ़ाती थी। उसके साथ किट्टी पार्टी जाना, उसे हॉट पैंट पहनने देना। पता है कल क्या हुआ? वो दूध वाले के साथ ही भाग गई। सही कहा आंटी जी आपने। कहीं सास अच्छी होती है तो बहू बुरी, कहीं बहुएं अच्छी होती हैं तो सास बुरी। आज मेरी सास अगर मुझे वो करने दे रही है जो मेरी इच्छा है, और उसके बाद मैं उस छूट का गलत फ़ायदा उठाऊं, तो गलत तो मैं होंगी ना, मम्मी जी नहीं। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। हमारे घर में वो नहीं होगा जो रेखा आंटी के घर हुआ। इसका वादा मैं आपसे कर सकती हूँ। ये क्या? रोशनी अपनी सास का हाथ पकड़े स्टेज पर चली जाती है और दोनों सास बहू जमकर नाचती है। डांस करते करते पूजा का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है, जिससे उसकी कमर में गहरी चोट आ जाती है। अब पूजा के बुरे दिन शुरू हो गए समझो। जिस बहू के लिए सबसे बैर ले रही थी ना, बस देखो अब वही। अपनी सास को इस हालत में देखकर रोशनी फूट फूट कर रोने लग जाती है और फौरन डॉक्टर को कॉल करती है। शांत हो जाइए, अब रोइए मत। मैं देख रही हूँ पूजा जी को, लगता है ये आपकी बेटी है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। मैं बहू उनकी, क्या हुआ है मम्मी जी को? मान गए आपको पूजा जी। पहली बार किसी बहू को सास के लिए रोता देख रही हूँ, वरना सास की चोटों का तो बहुएं इंतज़ार करती रहती हैं। पूजा को उसके घर पर ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे हिलने डुलने को बिल्कुल मना कर देती हैं। बेकार में बैठे बैठे ये क्या हो गया? अब सारा काम तुझ पर आ जाएगा बहू। विकी बेटा, तू मेरे लिए एक नर्स रखवा दे। मेरे रहते नर्स का क्या काम मम्मी जी?
आपने तो माँ का फ़र्ज़ निभा दिया, अब बेटी का फ़र्ज़ निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। रोशनी सवेरे 5 बजे ही उठकर सबसे पहले अपने सास की कमर की मालिश करती है, फिर उनके घुटनों की, और उसके बाद सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। अपनी सास के लिए स्पेशल दूध मलाई का खाना बनाती है, जिससे उसकी सास की हड्डियों में जान आए। समय पर अपनी सास को दवाई देती। कितना बोझ खुद पर लेगी बेटा। हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि झाड़ू पोछे के लिए काम वाली रख लूँ। कुक के हाथों का खाना आप लोग तो खा ही नहीं पाओगे, तो खाना मैं ही देख लूँगी। अच्छा चलिए आप दवाई ले लीजिए। तभी पूजा से मिलने के लिए कमरे में परविंदर आती है। कैसी है तू पूजा अब? जिसकी बहू उसका इतना ख्याल रखती हो, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा क्या? देख, अब तो मैं बैठने भी लगी हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर भी लेती हूँ। मान गए तुम सास बहू की जोड़ी को। सास बहू नहीं आंटी जी, माँ बेटी की जोड़ी को। सही कहा था बेटा तूने कि सास की छूट का बहू गलत फ़ायदा उठाए तो गलती बहू की है, सास की नहीं। मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और आज अपनी बहू को कंट्रोल में रखने के लिए मैं भी उसके साथ वही कर रही हूँ। फिर भी घर के कलेश ख़त्म ही नहीं होते। मैं तो अपनी सास के आगे चूं तक नहीं कर सकती थी, पर मेरी बहू तो मुझ पर ही सवार शेर बनने लगी है। जैसे मेरी सास को तो तू जानती नहीं। क्या बताऊँ रोशनी बेटा, सर से अगर पल्लू भी सरक जाए ना तो मेरी सास मुझे 10 बातें सुनाती थी। पर मैंने सोच लिया था, जो मेरे साथ हो रहा है मैं अपनी बहू के साथ वैसा कभी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और देख, भगवान ने मुझे तुझ जैसी बहू दे दी। सब किस्मत का खेल है पूजा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर तेरा देखकर मुझे लगता है कि अब से मैं भी अपनी बहू से थोड़ा ढंग से पेश आकर देखती हूँ। शायद हमारे घर का क्लेश भी खत्म हो जाए।